हेलो बच्चों, अंकित कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे सवाल नंबर 5वां प्रश्नावली 1.1 का। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जाँच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ना। तो पहली बात क्या है, मतलब कोई संख्या जो जीरो समाप्त कब होती है ना। जैसे यहाँ पे देखिएगा 60 है। अगर कोई संख्या जीरो पर समाप्त होती है उसके अंतिम में क्या होता है, उसके अंतिम में जीरो होता है। ठीक है, ये हो गया। और वो 10 से जरूर कटेगी, ऐसे 10 से भाग करें तो कट जाएगी। देखिए कट गया, यानी कितना आ गया, 6 आ गया। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 20 हुआ है ना, यानी देखिए ये समाप्त किस पे हुआ है, जीरो पर हुआ। तो यही मतलब अगर कोई संख्या जो है जीरो पर समाप्त कब होती है, जब उसके आखिरी में क्या हो, जीरो हो। और ये संख्या पक्का है किससे कटेगा, तो 10 से कट जाएगा। देखिए 10 से काटें, 10 से कट गया। आप कोई भी संख्या 30 ले लो, है ना। 30 क्या है, जीरो पर खत्म हुआ ना, यानी जीरो समाप्त हुआ, यानी ये क्या हुआ, 10 से कट जाएगा, ये कट गया, यानी कितना आ गया, 3 आ गया ना। तो वही बोला है कि कोई भी संख्या जीरो पर समाप्त कब होती है, जब मतलब कि अगर कोई संख्या ना जीरो पर ख़त्म होती है, जीरो पर ख़त्म होती है तभी वो जो है शून्य पर समाप्त होती है। तो यहाँ पे क्या है, 6 की पावर n है ना। देखिए n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर 6 की पावर n है, अगर हम n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे 6 की पावर 1 यानी 6 आएगा। अगर हम n का मान 2 रखें यानी 6 की पावर 2, है ना। 6 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ कि 6 गुणे 6 और 6 के 36 हुआ। 6 की पावर 3 रखो तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 6 गुणे 6 गुणे 6 हुआ, यानी 6 के 36 हुआ। और 36 गुणे 6 है ना, 6 36 के 6 हासिल 3 और 6 तिरिक 18, 18 3 21 यानी 216। देखें तो ये जीरो पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि अंतिम में कभी जीरो आएगा ही नहीं। अंतिम में 6 आना है, इसमें कितना भी रखोगे। तो चलो हम इसे कैसे हल करेंगे ये देख लीजिए। चलिए 5वां है ना, 5वां, तो इसे हम हल कर लेते हैं। लेकिन तो हाँ एक बात ध्यान रहे कि कोई भी संख्या जीरो पर तब समाप्त होती है जब उसके आखिरी में क्या हो, जीरो हो। अगर उसके आखिरी में जीरो है वो पक्का है 10 से जरूर कटेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखने वाला प्रश्न है बेसिकली और समझने वाला भी है। तो इसमें क्या लिखोगे ना, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होती है, तो वह 10 से विभाजित होती है, विभाजित होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, ये सब क्या हुई, ये संख्या शून्य पर खत्म हुई थी तो 10 से क्या हुआ, विभाजित हुआ। आप लोगों ने देखा ही, हमने बहुत लिया संख्याएं। तो यहाँ पे 10 से कट गया था, शून्य पर विभाजित। अब देखिएगा यहाँ पे ना 10 हैं तो आप 10 से कटेंगे ना, आप 10 को क्या लिख सकते हो, आप 10 को लिख सकते हो 2 25 10 यानी 2 गुणे 5 के रूप का, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 10 से विभाजित होगी, अर्थात 2 और 5 से भी, अर्थात 2 और 5 से भी विभाजित होगी,
2 और 5 से भी विभाजित होगी। 2 और 5 से, क्योंकि देखिएगा 10 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 5, इस जो 60 है ये 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट, आप लोग काट के देखिएगा ना, कट जाएगा पक्का है। अर्थात 2 और 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 10 बराबर क्या होता है, 2 गुणे 5, 2 5 10। अब यहाँ पे लिखेंगे कि 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड है। 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, तो 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 6 को आप लिख सकते हो ना कि 2 3 6 है ना, होल पावर कितना है, तो होल पावर n है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर पूरे की पावर n है इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की भी पावर n है और 3 की भी पावर n है, तो आप इसे कर सकते हो कि 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए 2 तो है लेकिन देखिए 5 है, और कोई भी संख्या अगर 0 पे ख़त्म होगी वो पक्का है 10 से कटेगी, और 10 में 2 भी होता है 5 भी होता है, लेकिन क्या यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा है ना। अगर 5 से नहीं विभाजित होगा यानी कि क्या है, यानी कि अगर कोई भी संख्या 5 से नहीं कट रहा है उसका मतलब क्या है, वो संख्या कभी भी 0 पर समाप्त तो नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। तो यही इसका फाइनल आंसर है। इसे वीडियो को एकाध बार और देखिएगा, सवाल थोड़ा टफ है ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको आज समझाने का प्रयास तो किए हैं अच्छे तरीके से, अगर आप ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।